हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों के कमेंट देखे हैं यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर। सॉरी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, थोड़ा बिजी थी, बट मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो में टाइम पर अपलोड कर दूँ। आप लोग वेट कर रहे हो, आई नो, उसके लिए आई एम सॉरी। चलिए हम हमारी स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं। गैंगस्टर माफिया किंग डार्क ऑब्सेशन। तो हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि ते को बहुत ज़्यादा ही जंगकुक हर्ट कर देता है और ते का फिर इलाज होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जंगकुक अपनी ऑफिस के लिए निकल गया होता है और वो अपने ऑफिस में बैठकर टेबल सेट पे बैठकर कुछ रीड कर रहा होता है और एक टेबल स्मोक कर रहा होता है। वहाँ पर यूंगी के बारे में लिखा हुआ था जो वो रीड कर रहा था। उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया था जो कि उसके बॉडीगार्ड ने सेंड करा था। तो वो देख रहा था कि यूंगी हॉस्पिटलाइज है एंड अब ते को कोई नहीं ढूंढ रहा है क्योंकि यूंगी बहुत टाइम से ते को ढूंढ रहा था। तो जंगकुक ने शुगा का एक्सीडेंट करवा दिया होता है ताकि ते के बारे में कोई पता ना कर सके, इसलिए उसने शुगा का एक्सीडेंट करवा दिया होता है। और दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जिमिन यूंगी के पास बैठा हुआ होता है, उसका हैंड पकड़ के रो रहा होता है। और यूंगी के डैड आते हैं अंदर, मतलब जिमिन के, कहते हैं बेटा। तो जिमिन कहता है यस डैड। तो उसके डैड कहते हैं बेटा तुम कल से कुछ खाया नहीं तुमने और तुमने अपनी क्या हालत बना ली रो रो कर। तो जिमिन कहता है डैड डैड शुगा को देखिए ना, शुगा इस टाइम आईसीयू में था और उसके फेस पे और उसके जो लेग्स पे थी ना, वो वहाँ पर बहुत सारी पट्टियाँ लगी हुई थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से हुआ था। तो उस वजह से शुगा की हालत अभी क्रिटिकल थी, बट वो खतरे से बाहर था। तो जिमिन कहता है कि मैं और यूंगी कल कल वहाँ वहाँ पर रोड क्रॉस करके जा रहे थे, लेकिन मुझे शुगा ने मुझे धक्का दे दिया और कार आकर सीधा 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 यूंगी को हिट कर गई। ऐसा कह के वो रोने लगता है। फिर उसके डैड आते हैं और उसे हग करते हैं और कहते हैं बेबी तुम शांत हो जाओ, ओके, शुगा को कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। तो जिमिन कहता है डैड ते का कुछ पता नहीं चला, ऊपर से शुगा शुगा की ऐसी हालत हो गई। अगर ते नहीं मिला तो मैं शुगा को खो ना दूँ डैड। तो उसके डैड कहते कुछ नहीं होगा शुगा को, मैं ते को ढूंढवा रहा हूँ और मुझे कुछ पता चला है। तो जिमिन कहता है क्या डैड, मुझे बताओ। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि ते को किसी माफिया ने किडनैप करा है। ये सुनकर जिमिन के होश हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या, ते को माफिया क्यों किडनैप करेंगे? और ते तो यहाँ उसके एक रात पहले ही आया था और ते तो इतने ईयर्स से अब्रॉड में अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो ते का माफिया से क्या लेना देना डैड? ते का तो कोई एनिमी भी नहीं है, इनफैक्ट शुगर का भी नहीं है। तो इन दोनों भाई का माफिया से क्या लेना देना? तो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड ने बताया है कि उन्हें एक क्लू मिला है जिससे उन्होंने पता करा है कि एक माफिया किंग है, उसका नाम है यही कोई जियोन जंगकुक। तो जिमिन कहता है जियोन जंगकुक? तो कहता है, उसका डैड कहता है यस। तो जिमिन कहता है डैड ये तो वही माफिया किंग है ना जिसके बारे में न्यूज़ में बताते रहते हैं। तो उसके डैड कहते हैं यस बेबी, ये वही माफिया किंग है, सियोल का सबसे बड़ा गैंगस्टर माफिया किंग। तो जिमी कहता है तो शुगा के होश में आने से पहले हमें ते को वापस लाना होगा। कहीं ऐसा ना हो डैड कि वो उसके साथ कुछ कर दे। उसके डैड कहते हैं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा, लेकिन उस उसने पता नहीं ते को कहाँ लेकर गया है वो कमीना। मैं कैसे ढूंढूं, मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा मैं इतना बड़ा प्रेसिडेंट किस किस लिए हूँ। ऐसा कह के उसका डैड अपना सर पकड़ लेता है और कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उस माफिया ने पता नहीं ते को कहाँ छुपा के रखा है, कहाँ पर उसने कैप्चर करके रखा है ते को। मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, ना ही तो ते का कोई सबूत मुझे मिल रहा है। तो जिमिन कहता है कि डैड कुछ भी करो, लेकिन आप ते को ढूंढ लीजिए। आप शुगा की हालत देख रहे हो ना, अगर शुगा का कुछ हो गया ना तो मैं भी नहीं जिंदा रह पाऊँगा। ऐसा कहकर वो
अपने डैड की तरफ गुस्से से देखता है तो उसका डैड कहता है ठीक है बेटा मैं कोशिश करता हूँ। उसका डैड जाता है बाहर और एक बॉडीगार्ड को बुलाता है, कहता है जाओ कुछ खाने के लिए लेके आओ, जी मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तो वो कहता है जी सर, ऐसा कह के चले जाता है वो। और उसके डैड जाते हैं और अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल करते कहते हैं मैंने तुमसे जो काम का कहा था तुमने वो करा। वो कहता है जी सर, हम उस माफिया की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसका लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही। वो हर टाइम अपना फ़ोन बदलता रहता है, कभी ये फ़ोन कभी वो फ़ोन, एक जगह उसकी लोकेशन नहीं ट्रैक हो रही। वो कहता है, जुबिन का डैड कहता है कुछ भी हो मुझे उसकी लोकेशन चाहिए, वो कहाँ से है क्या करता है मुझे वो सब चाहिए। मुझे उस बच्चे को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ बात मेरे बच्चे की है, यहाँ मेरे ज़मीन की लाइफ का सवाल है। उसका बॉडीगार्ड कहता है जी जी सर, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं अपना। तो वो कहता है कोशिश नहीं, मुझे 100% चाहिए। तो कहते हैं जी सर। ऐसा कहने के बाद वो कॉल कर देता है। दूसरी तरफ जंगकुक का दिखाया जाता है, जंगकुक एक स्मोक कर रहा था और कहता है मुझे ढूंढना इतना आसान नहीं है, ऐसे ही नहीं, मैं गैंगस्टर माफिया किंग हूँ। तो मैं क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से मुझ तक पहुँच जाओगे। ऐसा कहकर वो मैसेज को पढ़कर स्मेल कर रहा होता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके केबिन पर नॉक होता है। जुंगकुक कहता है कम इन। उसका मैनेजर आता है, कहता है सर। तो कहता है तो कहता है सर ये हमारे कुछ वर्क है जो इसमें सब कुछ है। तो देखता है कि ये तो उसके इलीगल वर्ड्स की फाइल करते दो इधर। तो वो देता है ठीक है। तो फिर उसके बाद वो जंगकुक देखता है कि उसका जो इलीगल वर्क हो रहा है उसके कल जो इलीगल हथियार होते हैं उसका ट्रांसफरेट होने वाला है, मतलब आने वाला है। तो कहता है ठीक है ये सब कुछ रेडी है। ऐसा कहने के बाद वो उस पर साइन कर देता है और कहता है कि जाओ इसे उसको देकर आओ। तो वो दे देता है उसको जाकर एक खुफिया एजेंट को, मतलब जो इनका वर्क में हेल्पर है उसको जाके देता है। और जंगकुक बस स्मोक कर रहा था और कुछ देर बाद एक गर्ल उसके केबिन में आती है और वो आते ही जंगकुक को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। जंगकुक उसकी तरफ देखता है और इग्नोर करता है और वो आती है जिसने बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहने हुए होते हैं, उसके पूरी लेग्स दिख रही होती है। और उसने जो टॉप पहना हुआ होता है ना वो ऐसा होता है कि उसकी बेली बटन शो हो रही होती है और उसकी कमर और ऊपर उसके नेक्स और थोड़े से ब्रेस्ट भी उसके दिख रहे होते हैं। और जंगकुक को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता होता है। वो आती है और कहती डैडी। जंगकुक उसकी तरफ बस आईब्रो रेस करके देखता है और फिर वापस से अपना वर्क करने लगता है। कहता है डैडी मैंने आपको बहुत मिस किया। ओगल कहती है। तो जंगकुक कहता है तुम यहाँ क्यों आई हो रोज़ी, ऐसा कहता है वो। तो कहती डैडी मैंने आपको बहुत मिस किया, आप आपकी रोज़ी को भूल गए। तो जंगकुक कहता है नहीं भूला हूँ, और वैसे भी तुम कौन हो, तुम मेरी एक स्लैप हो बस, उसके अलावा और कुछ नहीं हो। कहती है डैडी आप ऐसा मत कहिए ना, मैं तो आपकी लव हूँ ना, आपकी गर्लफ्रेंड। तो जंगकुक हंसता है, कहता है गर्लफ्रेंड और तुम, शक्ल देखिए अपनी आईने में, तुम बस मुझे बेड पर सेटिस्फाई फील कराने के लिए ही हो मेरे पास और कुछ नहीं। और अब तुम वो भी नहीं हो, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से, ऐसा कहता है। तो रोज़ी कहती है डैडी, ऐसा कह के जंगकुक के करीब आती है। कहती डैडी आप वो पल भूल गए क्या जब हम लोग कितना एंजॉय किया करते थे। तो जंगकुक कहता है इंजॉय, और तुम्हारे साथ तुम 2 राउंड में बेहोश हो जाती थी। ऐसा कहकर जंगकुक हंसता है और रोज़ी आती है और जंगकुक की लैप पर बैठ जाती है और जंगकुक की नेक में अपने हैंड को ग्रैब कर लेती है और उसको अपनी तरफ झुकाने लगती है। जंगकुक बस इंटेंसली उसकी तरफ देख रहा होता है और कुछ कह नहीं रहा होता है। जैसे ही वो अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स पर रखने जा रही होती है, जंगकुक को ते के लिप्स नज़र आते हैं। तो जंगकुक रोज़ी का फेस अपने हैंड से दूर करता है, कहता है ये क्या कर रही हो तुम। तो कहती डैडी मैं तो आपको प्यार कर रही हूँ। तो जंगकुक कहता है दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना तुमसे, निकल जाओ यहाँ से, ऐसा कहता है गुस्से में। तो रोज़ी डर जाती है क्योंकि उस टाइम जंगकुक सच में गुस्सा हो गया था। तो रोज़ी डर जाती है और चुपचाप जंगकुक के केबिन से बाहर चली जाती है।